हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम राजा है। टेक्नो ट्रेनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बूटिंग की ज़रूरत हमें क्यों होती है। हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और डीवीडी ड्राइव की डिटेक्शन क्यों चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी लैपटॉप है या कोई भी डेस्कटॉप है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो जो हमारे कंप्यूटर की बायोस होती है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है। अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो वो हमारे कंप्यूटर को बूट कर देती है, ऑन कर देती है। सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 भी हो सकती है, विंडोज 8 भी हो सकती है, विंडोज 10 भी हो सकती है। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो हमारी बायोस क्या करती है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करती है, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ओके है तो हमारे कंप्यूटर को बूट कर देती है। हमारे कंप्यूटर के सामने हमारी डेस्कटॉप ओपन हो जाती है और हमारी विंडोज चल जाती है। अब दोस्तों, सपोज कीजिए आपके लैपटॉप की विंडोज क्रैश हो गई, या जो आपका डेस्कटॉप है वो क्रैश हो चुका है, उसकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रैश हो चुका है। अब कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले जरूरत होती है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर यूजलेस है, आपके किसी भी काम का नहीं है। तो एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो एप्पल ओएस एक्स हो। तो कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है। तो दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी लैपटॉप है या कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसकी विंडोज बिल्कुल ओके चल रही थी, लेकिन किसी भी रीजन से, वायरस की वजह से या किसी भी वजह से उसकी विंडोज करप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब हम उस डेस्कटॉप को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी विंडोज क्या है, करप्ट हो चुकी है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आपने कई बार सुना होगा अपने दोस्तों से, कुछ दोस्त बोलते हैं कि मेरा कंप्यूटर की विंडोज खराब होगी। तो विंडोज क्या होता है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाए तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट है और आप अपने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको अपने कंप्यूटर को बूट करना होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने सिस्टम को बूट कैसे करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, डीवीडी ड्राइव होता है, उनकी डिटेक्शन कैसे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ASUS P8H61 MLX3 बूटिंग। ये एक मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है, ASUS P8H61 MLX3। तो इसकी मैं कुछ बूटिंग सेटिंग आपको बताने वाला हूं। सपोज कीजिए आपके पास एक विंडोज 7 की डीवीडी है, उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो। तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को बूट करना होगा। तो अगर आपके पास ASUS P8H61 MLX3 मदरबोर्ड है तो आप इस तरीके से उसकी बूटिंग को कर सकते हो। दोस्तों, जब हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम ऑन करते ही स्टार्ट योर पीसी एंड प्रेस डिलीट प्लस F2 की टू गो टू बायोस सेटिंग। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें डिलीट और F2 बटन को एक साथ प्रेस करना होता है। जैसे ही हम डिलीट और F2 बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने बायोस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये कौन से मदरबोर्ड की बायोस है?
P8H61 MLX3, जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ भी देख सकते हो। यहां पर ये हमें दिखा रहा है हमारे कंप्यूटर में इंटेल पेंटियम R CPU है, जिसका मॉडल नंबर है G620, जिसकी स्पीड है 2.60 गीगाहर्ट्ज। ये दिखा रहा है यहां पर हमारे कंप्यूटर में 2 GB की DDR3 रैम लगी हुई है, जिसकी FSB 1066 मेगाहर्ट्ज है। अब दोस्तों ये कौन सी बायोस होती है? ये होती है हमारे GUI, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। मोस्टली आप बायोस के अंदर माउस को यूज नहीं कर सकते, बट आजकल की जो बायोस आ रही है उनके अंदर आप अपने माउस को भी यूज कर सकते हो। अगर आप पेंटियम 4 के मदरबोर्ड में या पुराने मदरबोर्ड्स में बायोस देखोगे तो वहां पर कुछ ब्लू कलर की स्क्रीन आती थी जो कि हमारी बायोस होती थी। तो उस बायोस में हम क्या करते थे, सिर्फ ओनली कीबोर्ड का यूज कर सकते थे। बट आजकल की जो बायोस है वो मोस्टली हमारी GUI आ रही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वहां पर हम अपने माउस का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन है यहां पर हार्ड डिस्क का, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है हमारा CD DVD ड्राइव का। अगर दोस्तों ऐसे ही हम यहां पर पेन ड्राइव को कनेक्ट करते तो यहां पर हमारा पेन ड्राइव का ऑप्शन भी आ जाता। अभी मैं आपको बता रहा हूं CD और DVD के थ्रू बूटिंग करना, बट दोस्तों सेम पेन ड्राइव के लिए भी बिल्कुल सेम यही आपको करना है। अब सपोज कीजिए आपको ये CD के थ्रू आपने बूट करना है, तो आपने यहां पर अपने माउस को क्लिक करना है और यहां से CD को अपने लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। जैसे ही आप CD को लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो ये जो हार्ड डिस्क है ये ऑटोमेटिकली इसकी जगह पर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने F10 बटन को प्रेस करके यस कर देना है। F10 किस लिए होता है? F10 होता है टू सेव एंड एग्जिट फ्रॉम बायोस। अगर बायोस में हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें F10 बटन से बायोस को सेव करना होता है और बायोस से एग्जिट करना होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर इस CD DVD ड्राइव को अपने लेफ्ट साइड में मूव करना है और ये हार्ड डिस्क जो होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी जगह ले लेगी। तो इसका मतलब अब क्या हो चुका है, अब जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो वो किसके हेल्प से ऑन होगा? वो हमारा CD DVD ड्राइव की हेल्प से ऑन होगा। तो अगर हमने ये जो CD DVD ड्राइव है इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दिया और उसके अंदर हमने विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की DVD को इंसर्ट किया और फिर हम क्या करते हैं, F10 बटन से बायोस से सेव एंड एग्जिट हो जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। वहां पर आप कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देना, आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो सबसे शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और दिखा रहा है, बूट मेन्यू की। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा बूट मेन्यू की क्या होता है। ये है F8। असूस के में जो मदरबोर्ड होता है उनका जो बूट मेन्यू होता है वो F8 होता है। इसके बारे में मैं आपको जो हमारी वीडियो है इसके लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये पता लग गया कि हम बूट कैसे करते हैं, ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। अब दोस्तों हमें सपोज कीजिए हमारे कंप्यूटर को हमने न्यू कंप्यूटर असेंबल किया है। अब न्यू कंप्यूटर असेंबल तो हो चुका है, बट हमें हार्ड डिस्क और CD DVD ड्राइव की डिटेक्शन चेक करनी है कि हमारे कंप्यूटर में हमारी हार्ड डिस्क और CD DVD ड्राइव प्रॉपरली कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों आप यहां से तो पता लगा ही सकते हो कि हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट है, यहां पर डिटेक्ट है, इसलिए हमारी हार्ड डिस्क यहां पर शो हो रही है। CD DVD ड्राइव भी हमारा डिटेक्ट है, हमारे कंप्यूटर से प्रॉपरली कनेक्टेड है, इसलिए हमारा CD DVD ड्राइव भी यहां पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम इसके अंदर एडवांस मोड में जाकर भी अपने हार्ड डिस्क और CD DVD ड्राइव की डिटेक्शन को चेक कर सकते हैं और एडवांस मोड में जाकर हम अपनी बूट प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। ये क्या है, बूट प्रायोरिटी। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो वो किस चीज को प्रायोरिटी देगा। यहां पर अगर हमने हार्ड CD को पहले नंबर पे लगा दिया तो वो CD को प्रायोरिटी देगा, और अगर हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है तो क्या हुआ, वो हमारा हार्ड डिस्क से बूट होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस मोड। तो जैसे ही हम एडवांस मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन और आता है, यहां पर लिखा होता है डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट।
सेव चेंजेस एंड रीसेट और एडवांस मोड। फिर दोबारा से हमें यहां पर एडवांस मोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम एडवांस मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर हमारे सामने बहुत अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि मेन, एआई ट्विकर, एडवांस, मॉनिटर, बूट, टूल। तो दोस्तों यहां पर हमें एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, पीसीएच कॉन्फ़िगरेशन, साटा कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों यहां पर हमें क्लिक कहां पर करना है? साटा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है साटा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमें? क्योंकि जो आजकल जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर हमारी हार्ड डिस्क और डीवीडी ड्राइव जो लगता है उसका टाइप कौन सा होता है? साटा टाइप होता है। इसलिए हम उसको साटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने साटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर क्या है? 4 पोर्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। जो पहले नंबर का पोर्ट है नॉट प्रेजेंट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। सेकंड नंबर का जो पोर्ट है दोस्तों, उसके ऊपर भी कुछ नहीं लगा। जो थर्ड नंबर का पोर्ट है दोस्तों, उसके ऊपर वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की हार्ड डिस्क लगी हुई है 160 जीबी की। और जो दोस्तों चौथे नंबर का पोर्ट है हमारा, उसके ऊपर क्या लगा हुआ? अटापी i#124। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा सीडी डीवीडी ड्राइव। तो सीडी डीवीडी ड्राइव हमारा कहां पर लगा हुआ है? साटा पोर्ट नंबर 4 के ऊपर। और जो हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है वो लगी हुई है 3 के ऊपर। अब दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन और है, स्मार्ट स्टेटस चेक। तो इसको हमेशा इनेबल ही रखना है, इसको कभी भी डिसेबल नहीं करना। दोस्तों क्या होता है, अगर आपने इसको इनेबल रखा तो सपोज कीजिए अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं वहां पर लिखा आ जाएगा स्मार्ट एरर। तो अगर आपके कंप्यूटर में स्मार्ट एरर आ रहा है तो समझ जाइएगा दोस्तों, आपकी हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो चुकी है। जल्द से जल्द आप उस हार्ड डिस्क का बैकअप ले लीजिए। तो दोस्तों आपको यहां पर पता लग गया इसका डिटेक्शन। अब इसका मतलब हमारे हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी ड्राइव प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। अगर दोस्तों सपोज कीजिए यहां पर सीडी डीवीडी ड्राइव शो हो रहा होता और यहां पर हमारी हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क हमारी शो नहीं हो रही, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? यहां पर दोबारा से अपने कैबिनेट को ओपन करेंगे और जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब यहां पर ये चीज शो हो जाएगी, सीडी डीवीडी ड्राइव भी और हार्ड डिस्क भी, हमें तभी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? बूट पे जाएंगे, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी ड्राइव प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। अब जैसे ही हम दोस्तों बूट के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा दोस्तों बूट ऑप्शन प्रायोरिटी। तो दोस्तों यहां पर बूट ऑप्शन 1 के ऊपर हमें क्लिक करके यहां पर हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है? सीडी डीवीडी ड्राइव। और जो हमारा बूट ऑप्शन 2 है, यहां पर हमें क्या सिलेक्ट करना है? हार्ड डिस्क। जैसे कि आप देख सकते हो अटापी का मैंने आपको बताया था, अटापी i#124 अगर करके आ रहा है तो समझ जाइएगा वो आपका सीडी डीवीडी ड्राइव है। और WDC का मतलब क्या होता है? वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की आपकी हार्ड डिस्क है। तो हमने यहां पर प्रायोरिटी को सेट कर दिया। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा सीडी डीवीडी ड्राइव। अब दोस्तों यहां पर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करने के बाद हम क्या करेंगे? यहां पर F10 बटन को प्रेस करेंगे। F10 बटन को हम प्रेस क्यों करेंगे? क्योंकि F10 से ये जो बायोस के अंदर हमने चेंजेस की है, F10 से क्या होता है? F10 से वो चेंजेस सेव हो जाती हैं। तो यहां पर हम F10 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F10 बटन को प्रेस करेंगे, यहां पर हमारे सामने आ जाएगा सेव चेंजेस एंड रीसेट। यहां पर हमें यस करना है। जैसे ही हम यस करेंगे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो यहां पर हमें कोई भी बटन को प्रेस कर देना है और हमारा कंप्यूटर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी डीवीडी से बूट हो जाएगा।
अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं गीगाबाइट H61M DS2 बायोस सेटिंग। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहां पर भी हमें डिलीट और F2 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हमारे सामने डिलीट F2 हम बटन दबाएंगे तो हमारे सामने ये बायोस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमें सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर कुछ इस टाइप से आएगा MIT सिस्टम, बायोस फीचर, पेरिफेरल, पावर मैनेजमेंट, सेव एंड एग्जिट। तो यहां पर हम सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहां पर हमें हमारे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर बता रहा है H61M DS2। अब यहां पर आ रहा है हमारे सामने ATA पोर्ट इंफॉर्मेशन। यहां पर हमें ATA पोर्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है इस पोर्ट नंबर 0 के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर भी हमने कुछ नहीं लगाया, पोर्ट नंबर 2 के ऊपर हमने वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की 500 GB की हार्ड डिस्क को अटैच किया हुआ है, और जो पोर्ट नंबर 3 है उसके ऊपर हमने Adaptive i#12 Adaptive, ये क्या होता है? ये होता है हमारा CD DVD ड्राइव। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी हार्ड डिस्क भी प्रॉपरली कनेक्टेड है और जो हमारा CD DVD ड्राइव है वो भी प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम यहां पर बायोस फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम बायोस फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा बूट ऑप्शन प्रायोरिटी। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर बूट ऑप्शन 1 के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बूट ऑप्शन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी CD DVD ड्राइव से बूट करना है। तो दोस्तों अगर यहां पर आपको पेन ड्राइव से बूट करना होता तो यहां पर आपकी पेन ड्राइव को आपको सिलेक्ट करना होता, आपको USB को सिलेक्ट करना होता है। बट अभी इस केस में हमें क्या करना है, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, अपने DVD से बूट कर रहे हैं। तो हमने पहले नंबर पे क्या सिलेक्ट किया, अपने CD DVD ड्राइव को सिलेक्ट किया। अब दोस्तों बूट ऑप्शन 2 के ऊपर हम क्लिक करेंगे और बूट ऑप्शन 2 में हम अपनी हार्ड डिस्क को लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम F10 बटन को प्रेस करेंगे और बायोस से सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हमारा कंप्यूटर बूट होगा तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या, हमारा CD DVD ड्राइव। तो जब हमारा कंप्यूटर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी को चेक करेगा, CD DVD ड्राइव को चेक करेगा, और वो CD DVD ड्राइव के अंदर उसको हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की DVD मिलेगी, तो वो उस DVD से क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को बूट कर देगा। हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। यहां पर दोस्तों हम अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन को प्रेस करेंगे और हमारा कंप्यूटर बूट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों ये एक और बायोस है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ASUS P5G41T MLX बायोस सेटिंग। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपने ध्यान रखना है मोस्टली बायोस आपकी क्या होती है, डिलीट और F2 बटन से ऑन होती है हमारे डेस्कटॉप की। तो हमें यहां पर डिलीट और F2 बटन को प्रेस करना है, और डिलीट F2 बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आएगा मेन एडवांस पावर बूट टूल्स। तो दोस्तों यहां पर हमें फ्रंट पेज के ऊपर ही मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर हमें कभी भी हमारा माउस यूज नहीं होता। ये कौन सी बायोस है हमारी, ये हमारी CLI बायोस है, हमारी कैरेक्टर CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ अपने कीबोर्ड के यूज से ही अपने कंप्यूटर में सेटिंग्स को चेंज करना होता है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो साटा पोर्ट नंबर 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 1 के ऊपर लगा हुआ हमारा TSS Corp CD DVD, यानी इसका मतलब हमारा CD DVD ड्राइव प्रॉपरली कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर हमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ, और पोर्ट नंबर 4 के ऊपर ST सीगेट कंपनी की ये कोड दिया होता, 500 GB की हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन में थे अभी हम, अब ये तो चेक हो चुका है हमारा CD DVD ड्राइव प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब हम जाएंगे बूट के ऊपर। जैसे ही हम बूट के ऊपर जाएंगे हमारे सामने फिर ऑप्शन खुलेगा बूट डिवाइस प्रायोरिटी। तो दोस्तों हमें अपने कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो चुका है, तो हमें अपने कंप्यूटर की बायोस में जाकर अपनी बूट डिवाइस प्रायोरिटी को चेंज करना होगा। तो दोस्तों बूट डिवाइस प्रायोरिटी के ऊपर हम
एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा, फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस एंड थर्ड बूट डिवाइस। तो दोस्तों फर्स्ट बूट डिवाइस के ऊपर हमने अपना एंटर बटन को प्रेस करना है और वहां पर सीडी रोम को सिलेक्ट करना है, और सेकंड वाले के ऊपर हमें अपना साटा का सीगेट की हार्ड डिस्क को यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो किसके हेल्प से ऑन होगा, सीडी डीवीडी ड्राइव की हेल्प से ऑन होगा। अगर उस सीडी डीवीडी ड्राइव में बायोस को विंडोज की डीवीडी मिलती है तो वो हमारा कंप्यूटर को विंडोज की डीवीडी से बूट कर देगा, और फिर हम उस डीवीडी की हेल्प से अपनी हार्ड डिस्क के क्रैश ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, F10 बटन को प्रेस करना है और हमें यहां पर ओके कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहां पर ओके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और हमारा कंप्यूटर की बायोस चेक करेगी बूट डिवाइस प्रायोरिटी, वो चेक करेगी फर्स्ट बूट प्रायोरिटी के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है। अब उसने देखा कि फर्स्ट बूट प्रायोरिटी के ऊपर हमारा सीडी डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है, तो वो सीडी डीवीडी ड्राइव के अंदर उस डीवीडी को सर्च करेगी। अगर हमारे सीडी डीवीडी ड्राइव में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की डीवीडी है तो उससे हमारा कंप्यूटर बूट हो जाएगा। तो यहां पर अगर इस टाइप से लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, यहां पर हम कोई भी बटन को प्रेस करेंगे और यहां से हमारी विंडोज की इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो जाती है, आगे हम विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि बूट कैसे करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको असूस, गीगाबाइट, कुछ मदरबोर्ड के बारे में ही बताया है। अब हो सकता है दोस्तों आपके सामने डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड आ जाए, डिफरेंट टाइप का लैपटॉप आ जाए। तो दोस्तों आपको ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको पता लग सके कि अगर हमारे सामने कोई भी लैपटॉप है, कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हम उसको बूट कैसे करेंगे। तो दोस्तों सपोज कीजिए आपके पास लेनोवो का डेस्कटॉप है, तो उसका जो बूट मेन्यू की है, बूट मेन्यू की किस चीज से आता है हमारा, F12, F8, F10, और उसके अंदर अगर हम बायोस के अंदर जाना चाहते हैं तो F1 और F2 से जाता है। लिनोवो लैपटॉप आप बूट मेन्यू की देख सकते हैं। बूट मेन्यू की मैं आपको अभी बताता हूं क्या होता है। अभी ये जो मैं बता रहा था आपको सेटिंग सारी की सारी, ये क्या थी, सिस्टम बायोस की सेटिंग थी सारी की सारी। जो भी हम डिटेक्शन चेक कर रहे थे, फर्स्ट बूट प्रायोरिटी को चेंजेस कर रहे थे, वो सिस्टम बायोस के अंदर से चेक कर रहे थे हम चेंजेस उसकी। बट दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमें बायोस के अंदर हमें जाना ही ना पड़े, हम सिर्फ एक बटन दबाए और हमारे सामने ऑप्शन आ जाए पेन ड्राइव से बूट करना है कि सीडी से बूट करना है या नेटवर्क से बूट करना है, तो वो होती है हमारी बूट मेन्यू की। बूट मेन्यू की से क्या होता है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, सपोज कीजिए आपने लिनोवो का आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लिनोवो का डेस्कटॉप है, आप चाहते हो उसकी बायोस के अंदर मुझे नहीं जाना, मुझे क्या करना है, फटाफट से अपने कंप्यूटर को बूट करना है। तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, सपोज कीजिए पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा देंगे विंडोज की, और पेन ड्राइव नहीं है तो हम उसके अंदर डीवीडी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिनोवो के लैपटॉप में, लिनोवो के डेस्कटॉप में हम F12 बटन दबाएंगे, या F8 से भी हो सकता है या F10 से भी। जैसे ही हम सपोज कीजिए F8 बटन दबाया तो हमारे सामने ऑप्शन खुल के आएगा, आपको पेन ड्राइव से बूट करना है, आपको USB से बूट करना है, आपको नेटवर्क से बूट करना है। तो दोस्तों अगर आपने पेन ड्राइव से बूट करना है तो आपने वहां पर पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस करना है। और दोस्तों हमारे सामने जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे, हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। वहां पर आप कोई भी बटन दबा देना, आपका कंप्यूटर क्या होगा, USB से बूट हो जाएगा। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। तो दोस्तों ऐसी लिनोवो का लैपटॉप है, लैपटॉप का शॉर्टकट जो होता है, बूट मेन्यू की जो होती है हमारी, वो होती है F12, और एक होता है नोवो बटन। दोस्तों ये भी मैं आपको दिखाऊंगा नोवो बटन क्या चीज होती है। और तीसरी बूटिंग का होता है हमारा इसके अंदर बूट मेन्यू की फंक्शन प्लस F11। और अगर इसकी बायोस के अंदर जाना चाहते हैं हम तो F1, F2 और नोवो बटन की हेल्प से भी हम जा सकते हैं। लिनोवो नोटबुक की जो बूट मेन्यू की होती है वो होती है F12, और जो सिस्टम बायोस, इसके अंदर बायोस के अंदर जाने की जो की होती है वो होती है F2। इंटेल डेस्कटॉप, इसकी जो बूट मेन्यू की होती है वो होती है F10। और अगर बायोस के अंदर हमें जाना हो, बायोस के अंदर कोई भी चेंजेस, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी हो, तो वो होती है हमारी डिलीट या F2 से। HP का डेस्कटॉप होता है, HP के डेस्कटॉप के अंदर बूट मेन्यू ऑप्शन की क्या होती है, इसकी बूट मेन्यू ऑप्शन की होती है एस्केप और F9, और इसकी होती है जो बायोस के अंदर जाने की होती है F10। तो दोस्तों इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। HP जेनेरिक में क्या होता है, बिजनेस क्लास जो लैपटॉप होते हैं HP के, जैसे कि HP ProBook 6470B, काफी सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं।
तो उसकी जो क्या होता है, उसके अंदर जो हमारी बायोस बूट मेन्यू ऑप्शन की होती है F9 या एस्केप, और अगर इसके अंदर हमें सिस्टम की बायोस में जाना है तो एस्केप F10 और F1। तो दोस्तों आप यहां से इस चार्ट को देख के किसी भी लैपटॉप को बूट कर सकते हो। ये कुछ असूस के हो गए, एसर हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया। सोनी के अंदर दोस्तों एक और बटन होता है असिस्ट बटन। जैसे ही आप असिस्ट बटन को प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर के सामने ऑप्शन खुल जाता है, आपने इसको पेन ड्राइव से बूट करना है, सीडी से बूट करना है या नेटवर्क से बूट करना है। और एस्केप और F11 भी होता है इसका। तो शिबा लैपटॉप में क्या होता है, F12 से क्या होता है, हमारा बूट मेन्यू ऑप्शन की आ जाता है, और F2 से इसके बायोस के अंदर हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये कुछ हमारी बायोस के मैंने कीज बताई हैं, बूट मेन्यू ऑप्शन कीज और बायोस सिस्टम की। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, सपोज कीजिए दोस्तों आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आप उसका पता लगाना चाहते हो कि इसको हम बूट कैसे करें, उसकी बूटिंग की कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर हमें CMD को प्रेस करना है, CMD को टाइप करना है स्टार्ट पे क्लिक करके, और यहां पर हमें लिखना है सिस्टम इन्फो। तो दोस्तों जैसे ही हम यहां पर सिस्टम इन्फो लिखेंगे तो हमारे सामने सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमें यहां पर एक चीज को देखना है, हमारे लैपटॉप के मॉडल नंबर को। सपोज कीजिए आपके लैपटॉप के ऊपर से आपके स्टिकर रिमूव हो चुकी है, आपको नहीं पता लग पा रहा है कि आपका जो लैपटॉप है वो उसका मॉडल नंबर क्या है। अभी हमारा सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन है, हावलेट पैकर्ड यानी कि HP कंपनी का मेरा लैपटॉप है, और लैपटॉप का मॉडल नंबर है HP ProBook 6470B। तो अगर दोस्तों मुझे अपने लैपटॉप का पता लगाना है कि मेरे लैपटॉप की बूट ऑप्शन की कौन सी है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहां पर गूगल के ऊपर जाना है और HP ProBook 6470B बूट मेन्यू की लिख के एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो F9, ठीक है, यहां पर हमारा जो लैपटॉप होगा F9 से बूट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नोवो बटन कैसा होता है। दोस्तों नोवो बटन कुछ ऐसा होता है, अगर आप लैपटॉप देखोगे आप यहां पर नोवो बटन ऐसा होता है। तो जैसे ही आप नोवो बटन को प्रेस करते हो दोस्तों, तो नोवो बटन के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है लैपटॉप में, लैपटॉप को ऑन करते ही आपने नोवो बटन को प्रेस करना है। अब यहां पर नॉर्मल स्टार्टअप भी आ गया, बायोस सेटिंग भी आ गया, बूट मेन्यू ऑप्शन भी आ गया, सिस्टम रिकवरी। तो आपने क्या करना है, बूट मेन्यू के ऊपर एंटर बटन दबाना है, और आपके सामने बूट मेन्यू के ऊपर एंटर बटन दबाते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेन ड्राइव से बूट करना है, नेटवर्क से बूट करना है या CD DVD ड्राइव से बूट करना है। तो दोस्तों अगर आपको पेन ड्राइव से बूट करना होगा तो आप वहां पर पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके और एंटर बटन को प्रेस कर देना, और आपका कंप्यूटर क्या होगा दोस्तों, उस पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं सोनी का असिस्ट बटन। ये सोनी का लैपटॉप जो होता है, सोनी के लैपटॉप के ऊपर हमारा असिस्ट बटन होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो असिस्ट। अगर हमें सोनी को बूट करना है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से हम असिस्ट बटन को ऑन करते ही असिस्ट बटन को दबाएंगे। यहां पर कुछ इस टाइप से भी हो सकता है असिस्ट बटन, कुछ इस टाइप से भी हो सकता है असिस्ट बटन। तो दोस्तों जैसे ही हम असिस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से दिखाएगा ये। अब यहां पर क्या आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम मीडिया। अगर हम चाहते हैं USB के थ्रू बूट करना, या ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, हमारी CD और DVD ड्राइव। तो हमने असिस्ट बटन को प्रेस करने के बाद अपनी पेन ड्राइव को लगाना है, या पेन ड्राइव लगाने के बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, लैपटॉप को सोनी के, और हमें क्या करना है, असिस्ट बटन को प्रेस करना है। और यहां पर हमारे सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव तो हमारी लगी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहां पर हम F11 बटन को प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम F11 बटन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो हमारी उस USB से बूट हो जाएगा, और उसके बाद हम अपने लैपटॉप के अंदर अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मैं आपकी अभी क्लास ले रहा था, मैंने आपको दिखाया था Asus में एक ऑप्शन था F8। मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों F8 क्या होता है, शॉर्ट बूट मेन्यू होता है, बूट मेन्यू की के लिए होता है। अब जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करते हो, सपोज कीजिए आपके डेस्कटॉप की विंडोज क्या हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है, और आप उस डेस्कटॉप को ऑन करते ही आप F8 बटन को प्रेस करते हो,
तो F8 बटन प्रेस करते ही आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको दिखा रहा है हार्ड डिस्क लगी हुई है और यहां पर दिखा रहा है हमारा यूएसबी। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, यूएसबी को सिलेक्ट करना है और एंटर बटन दबाना है। डायरेक्टली आपका कंप्यूटर क्या होगा, यूएसबी से बूट हो जाएगा। आपको बायोस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या दिखा रहा है, रिमूवेबल डिवाइस क्या होती है हमारी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और नेटवर्क बूट। नेटवर्क बूट क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, सर्वर होता है लगा हुआ, WDS सर्वर। तो उस सर्वर के थ्रू अगर हमें अपने कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ पर नेटवर्क बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करना होगा। बट अगर आप चाहते हो पेन ड्राइव से विंडोज इंस्टॉल करना तो आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर एंटर बटन को प्रेस कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो बूट मेन्यू की, यहां पर दिखा रहा है हमारा हार्ड डिस्क लगी हुई है, सीगेट की, WDC की भी लगी हुई है यहां पर। तो यहां पर हम रिमूवेबल मीडिया अगर लगी होती तो यहां पर ऑप्शन आ जाना था, आप उसको सिलेक्ट करके एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करते तो आपका पेन ड्राइव से बूट हो जाता। और अगर नीचे आप CD DVD RW के ऊपर सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर CD DVD ड्राइव से बूट हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।